अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम फजल शुक्र के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह के करम फजल शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग भी मेरा उर्दू ज़ुबान में होगा क्योंकि मैं एक शहर की हिस्ट्री बता रहा हूँ। किसी चीज़ की हिस्ट्री बतानी हो तो फिर मैं उसका व्लॉग उर्दू ज़ुबान में करता हूँ। वैसे ओवरऑल पंजाबी व्लॉगिंग ही चला कर रहा हूँ। तो आज का व्लॉग है पंजाब के पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत शहर और पंजाब के दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर के बारे बात करेंगे हम आज, जो कि पंजाब का दारुल हुकूमत है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है लाहौर। आज हम इसके बारे बात करेंगे और इसी शहर को पंजाब का दिल भी कहते हैं। और यही शहर है जो कि लोगों के लिए बहुत मोहब्बत का ज़रिया बना हुआ है और जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। ये वही शहर है। हम आज इसी के बारे बात करेंगे कि लाहौर कैसा शहर है, किस तरह का शहर है और इसकी आबादी कितनी है और इसके मशहूर मकामात कौन से हैं और इसकी मशहूर जगह कौन सी हैं और इसमें कौन सी जगह देखने वाली है और इसकी आबादी कितनी है और ये इसकी सफाई कैसी है। ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा मेरे इसी व्लॉग में। सो मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको सारा कुछ बताने में आसानी रहे और आपको समझ भी लगे कि लाहौर कैसा शहर है। सारा आपको इसी में मैं आज समझाऊंगा। इसी व्लॉग में आपको बताऊंगा लाहौर के बारे। सो आप मेरे साथ रहिएगा और इसी के साथ हम आज का व्लॉग करते हैं शुरू। शुरू होता है आज का व्लॉग। आज हम जिस शहर में गए, जिसको एक्सप्लोर करने लगे हैं, वो है लाहौर और इसके मशहूर मकामात भी हम आज को बताएंगे। सारा कुछ हम आज आपको बता देंगे लाहौर के बारे जो हम जानते हैं। लाहौर बेसिकली आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा शहर और पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और ये पंजाब का दारुल हुकूमत है लाहौर और इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। वैसे लाहौर के बारे में बात करें तो यहाँ के सबसे मशहूर मकामात की हम बात करें जिसे लोग ज़्यादा विज़िट करते हैं तो वो हैं बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, दाता दरबार, बागे जिना शालीमार बाग और इसके अलावा देखने वाली जो सबसे जगह है शाही किला। और ये हैं वो मकामात जिनको लोग सबसे ज़्यादा विज़िट लाहौर करते हैं, दूर से आकर देखते हैं। मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद यहाँ के तारीख़ी विरसे हैं और शाही किला भी जिनके लोग बहुत शौक़ से देखते हैं आकर। तो मशहूर मकामात की हम तो बात कर चुके हैं। अब इनके बारे में मैं आपको तफसील से भी बताता हूँ। मीनार पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान भी पेश हुई, पाकिस्तान को बनाने की बुनियाद रखी गई। वो जगह है मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान में ही इकबाल पार्क भी है जो कि अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब है क्योंकि यहाँ उन्होंने पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया था। और 23 मार्च 1940 को इसी मुकाम पर करारदाद पाकिस्तान पेश हुई जिसमें पाकिस्तान बनाने की बुनियाद रखी गई। अगर बादशाही मस्जिद की बात करें तो बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है और ये बहुत ही तारीखी और पुरानी मस्जिद है, बहुत पुराने दौर की मस्जिद है और इसको बहुत ही तारीखी तरीके से बनाया गया है और तारीखी अंदाज से खूबसूरती भी इसमें नज़र आएगी आपको। बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है लाहौर में देखने के लिए। और इसी के साथ ही शहर मशरिक और पाकिस्तान की बनाने का ख्वाब देखने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है, उनका भी मज़ार इसी में है, इसी के साथ है बादशाही मस्जिद के साथ। तो हम आगे चलते हैं। तो तीसरा मुकाम जो लाहौर का सबसे मशहूर है वो है दाता दरबार रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि जहाँ पर लोग बहुत दूर से आते हैं। ये दरबार मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का है, जिन्हें दाता साहब भी कहा जाता है, जो कि बहुत बड़े सगीर पाको हिंद के बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, बहुत नेक बुज़ुर्ग गुजरे थे। काफ़ी इबादत की, काफ़ी सारी करामात भी हैं और काफ़ी नेक काम किए जिसकी वजह से लोग उन्हें आज जानते हैं और लोग उनके दरबार पर आते हैं, मन्नत मांगते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं। काफ़ी प्यारा दरबार बनाया गया है
तो ये है लाहौर का तीसरा मशहूर और मरूफ मुकाम दाता दरबार। अगर हम यहाँ की मशहूर और मरूफ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनमें आती हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर, और ये हैं वो 3 यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, जिनका सरकारी लिहाज से मशहूर हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है कायद-ए-आज़म के बाद और एग्रीकल्चर के बाद। दूसरे टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में जो आती है पाकिस्तान की, उसमें एक पंजाब यूनिवर्सिटीज़ है जो कि बहुत बड़ी है, काफ़ी रकबे पर फैली हुई है। तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। ओवरऑल पाकिस्तान की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम आता है, वो यहीं पर ही है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। और यहाँ की मशहूर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर है, जहाँ पर पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर सियासतदान भी पढ़ कर गए हैं, काफ़ी मशहूर सहाफ़ी भी पढ़ कर गए हैं, जिसका अपना मुकाम है। और यहाँ से पढ़ने वाले लोगों को रावियंस कहा जाता है, ये एक लक़ब दिया गया है जो यहाँ पर पढ़ता है उसके लिए, रावियंस। काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है ये भी, और पाकिस्तान में इसका भी काफ़ी नाम है। तो दूसरी बात, तीसरी जो फैक्ट जो लाहौर का है, वो इसकी मशहूर मरूफ यूनिवर्सिटी है एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर, जो कि काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी ये भी है। यहाँ भी काफ़ी स्टूडेंट पढ़ते हैं और शौक़ से दाखिला लेते हैं, और ये यहाँ की तीसरी बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। वैसे तो यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी हैं, जिसमें यूसीपी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी यूएमटी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। वैसे तो यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मशहूर वही 3 हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। और यहाँ पर कुछ मशहूर मरूफ मकामात की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत मशहूर मकामात में जो हैं यहाँ पर मशहूर मकामात, मशहूर जगह, मशहूर रोड यहाँ पर रश आपको देखने को मिलता है। उसमें माल रोड, ठोकर, नियाज़ बेग माल रोड, और इसके अलावा मॉडल टाउन, गुलबर्ग और लिबर्टी चौक, ये हैं यहाँ के मशहूर मरूफ रश वाले इलाके, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। और लाहौर की एक और चीज़ जो इसे दूसरों शहरों से जुदा करती है, वो यहाँ पर ऑरेंज ट्रेन है जो कि यहाँ चल रही है, जो कि नून लीग के दौर में बनी। और ऑरेंज ट्रेन लाहौर एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान के किसी और शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ लाहौर में आपको देखने को मिलेगी, और उससे लाहौर का व्यूज़ भी अच्छे मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो ऑरेंज ट्रेन लाहौर भी एक लाहौर के लिए एक अपना मुकाम रखती है, क्योंकि ये किसी और इलाके में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर में देखने को मिलेगी। और मेट्रो बस तो आपको मुल्तान में भी देखने को मिल जाएगी, इस्लामाबाद में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लाहौर के आगे बात करें तो लाहौर के साथ मुल्हिका इस्लामाबाद 334 किलोमीटर है तकरीबन, और 4 घंटे का मोटर भी होने की वजह से जल्दी बंदा ये सफ़र कर लेता है। लाहौर को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है, और यहाँ पर लिंक रोड भी है जो कि इसकी खूबसूरती में और इजाफा करता है। अगर हम लाहौर की आगे बात करें तो लाहौर में इस मकबरा जहांगीर, मुग़लों के दौर की मशहूर इमारत भी यहाँ पर हैं, जिसमें मस्जिद वज़ीर खां मस्जिद की आप खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। बहुत ही फ़न तमीर है, तारीख़ी फ़न तमीर इसका है, बहुत पुराने दौर की बनी हुई मस्जिद है, बहुत ही प्यारी तरीके से बनाई गई है। इसके अलावा मकबरा जहांगीर भी यहाँ पर है, और मकबरा और शाही हमाम भी यहाँ पर है, और लाहौर फोर्ट, बादशाह मस्जिद, ये मुग़ल ख़ानदान के फ़न तमीर की मिसाल बयान करने के लिए काफ़ी हैं, जिस तरह का वहाँ उस दौर में फ़न तमीर था। तो हम आगे चलें तो लाहौर की हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएँ कौमी असम्बली के हलकों की तरफ। तो कौमी असम्बली के यहाँ पर 14 हलके हैं, MNA के 14 हलके हैं, और इसके अलावा सूबाई असम्बली के 30 हलके हैं, तो मेरे ख्याल में 30 ही हैं तकरीबन।
अगर हम यहाँ की ज़ुबान की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़ुबान पंजाबी बोली जाती है, फिर उर्दू बोली जाती है। और हम यहाँ पर बात करें तो दुनिया की आबादी के लिहाज से हम बात करें तो यहाँ पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर है और दुनिया में ये 26वें नंबर पर आबादी के लिहाज से आता है। और हम पॉपुलेशन की बात करें 2023 के एक सर्वे के मुताबिक यहाँ की आबादी है 1,30,04,135 आबादी इसकी थी 2023 में। एक सर्वे के मुताबिक इसकी आबादी इतनी थी, जो कि इसे दुनिया का 26वां बड़ा शहर आबादी के लिहाज से बनाती है और दूसरा पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से बनाती है। तो आगे हम यहाँ पर चलें तो यहाँ का पोस्टल कोड जो है वो है 54,54,000 यहाँ का पोस्टल कोड है। तो हम आगे चलें तो हम इसके तारीख़ी मकामात से भी मैंने आपको बता दिए हैं। इससे कुछ देर पहले मैं आपको तारीख़ी मकामात भी यहाँ पर बता चुका हूँ। और यहाँ के मशहूर रोडों की बात करें, मशहूर इलाकों की बात करें तो डिफेंस, मॉडल टाउन, बैरियर टाउन। और मॉडल टाउन भी अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, और बैरियर टाउन भी। और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े घर भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इसी की बुनियाद बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये इलाके कितने मशहूर हैं। और हम आगे चलें तो इसके टेम्परेचर की बात करें तो जनवरी में यहाँ का दर्जा हरारत 27 तक रहता है और 27.8 तक यहाँ की हवा रहती है। और फरवरी में 33 तक, मार्च में 37 तक चली जाती है। और यहाँ पर आबादी, यहाँ पर आबो हवा तो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि सर्दियों में ये दुनिया के टॉप 5 शहर जो हैं आलूदगी के लिहाज से उनमें आ जाता है। तो अब इसके आगे हम बात करते हैं तो हम यहाँ की बात करें रीजनल ग्रुप लाहौर की, तो यहाँ पर 70% जो लोग हैं वो यहाँ पर हम आगे बात करें तो यहाँ से 95% लोग जो हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, मुसलमान हैं। और हिंदू जो हैं वो 0.02% हैं। और सिखिज़म 0.1% और 4.64% जो हैं वो क्रिश्चन हैं, ईसाई हैं। और यहाँ पर बोली जाने वाली ज़ुबानों में 73.58% लोग पंजाबी बोलते हैं, 21.1% उर्दू बोलते हैं और 5.22% लोग दूसरी ज़ुबानें बोलते हैं। तो हम आगे इसके चलें तो लाहौर की जो लाहौर का मॉडर्न जो शहर है उसे हम वेल्ड सिटी ऑफ लाहौर कहते हैं। और जो इसका पुराना, हम इसके बारे में कुछ और बात करें जैसे बागों का शहर भी कहा जाता है लाहौर को, और इसे पाकिस्तान का सकाफती, तलीमी और तारीख़ी मरकज़ भी कहा जाता है और बागों शहर भी कहा जाता है। और ये शहर दरियाए रावी के किनारे वाक़या है। और इस शहर की आबादी 1,30,00,000 जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। और यहाँ पर हम आगे चलें तो इसे मेट्रो लाहौर के करीब तरीन शहर इंडिया का जो अमृतसर आता है, जो कि सिर्फ 31 मील दूर है, जो सिखों की मुक़द्दस तरीन जगह है और सिखों की मुक़द्दस तरीन जगह है। और इसके शुमाल और मगरिब में ज़िला शेखुपुरा है, मशरक़ में वाघा है और जनूब में ज़िला कसूर वाक़या है। दरियाए रावी लाहौर के शुमाल मगरब में बहता है। तो हम लाहौर के मुख्तलिफ़ कुतुब में हम नाम पढ़ें जो कि हमें पुराने दौर में मिलते हैं, तो वो है लाहौर, लहानू, लाहौर, लोहारू और लाहौर और लाहौर और लाहौर और लाहौर और लाहौर। इस तरह के नाम हमें मिलते हैं जो कि पुराने दौर की किताबों में हमें मिलने को मिल जाते हैं। तो हम आगे इसके बारे बात करें तो आगे भी हम हिस्ट्री पढ़ते चलें तो लाहौर के मशहूर शख्सियात की बात करें तो यहाँ से जो मशहूर
शख्सियात गुजरी हैं उनमें मोहम्मद कबीर खां, मोहम्मद राना, हसन तारक, फवाद अफजल खां, मुस्तफ़ा कुरैशी, शौकत हुसैन रिजवी, फिरदौस जमाल, आयशा नाज, शहनशाह दरीमा खान, रेशम, जो कि यहाँ से मशहूर शख्सियात हैं। तो उसके अलावा हम खेलों की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे मशहूर स्टेडियम गद्दाफ़ी स्टेडियम वो भी लाहौर में है, और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का सदर दफ्तर भी लाहौर में वाक़या है, और गद्दाफ़ी स्टेडियम के साथ ही पीसीबी का जो हेड ऑफिस है वो भी यहाँ पर है, क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो हम आगे चलें, इसके जो जोग्राफियाई लिहाज से हम बात करें तो लाहौर शहर के शुमार मशरक़ में मैंने आपको पहले ही बता दिया है सारा। तो दरिया रावी की अहमियत लाहौर के लिए इसलिए अहम, इंतहाई अहम है क्योंकि यह शहर उसी के किनारे बात किया गया है। कदीम वक्तों में यह शहर के बहुत करीब था और शाही किला के साथ बहता था, जबकि अपनी तब्दील करने के बाद यह कदीम शहर कुछ फासले पर बहता है। लाहौर नहर जो कि और लाहौर के मशरक़ में ये बहती है नहर, ये 37 मील 60 किलोमीटर तवील है, और ये इब्तदाई दौर में मुग़लों ने बनाई थी, जिसे 1861 में अंग्रेज़ों ने बेहतर बनाया। तो मशत की बात करें तो 2000 तकरीब शहर की तारीख़ के सबसे बड़े मनसूबा में से एक मनसूबा, जिसका इफ्तिताह 22 मई 2010 को किया गया, डिफेंस राया गोल्फ रिजर्व है, और पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स भी यही है। यह मनसूबा DHA लाहौर में बनाया गया, जो कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान शराकतदारी का नतीजा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लाहौर सिटी के बारे व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने को मिलती रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ये लाहौर का खूबसूरत आज़ादी चौक भी देखते जाइएगा, जो कि मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल साथ है। और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ देखने को मिले इस व्लॉग में जो आप देखना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।